Students, today I am going to start with the chapter Foreign Trade 1947 to 1990. The important contents of this chapter are importance of foreign trade on the eve of the independence, foreign trade after independence, foreign trade policy and the problems of the India's foreign trade. इसमें हम ये सब कवर करेंगे. सबसे पहले फॉरेन ट्रेड होती क्या है. फॉरेन ट्रेड यू ऑल नो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन इकोनॉमी टू द another, or you can say from the international borders or the territories to our own economy. हमारी इकोनॉमी में जो बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, ठीक है, एवरी कंट्री गेन्स फ्रॉम इट्स फॉरेन ट्रेड. हर इकोनॉमी को फॉरेन ट्रेड से गेन होता है. हम लोग भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है. तो जिससे हमारे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी गुड्स की प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, वो हम कहाँ से ओवरकम करते हैं, इंपोर्ट से ओवरकम करते हैं. और बाहर हमारे सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं. तो इससे जो आपका एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज बेसिकली नोन एज द फॉरेन ट्रेड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बैरियर बाउंड्रीज टू आवर ओन इकोनॉमी, या हमारी इकोनॉमी से जो बाहर जा रहा है एक्सचेंज, चाहे वो इंपोर्ट हो रहा है चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा है, बेसिकली दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड की इम्पोर्टेंस क्या है. अब आपको ये पता है इंपोर्ट्स जो हैं वो हम क्यों करते हैं. अगर हमारी इकोनॉमी में किसी चीज की शॉर्टेज है तो हम डेफिनेटली कहाँ से मंगवाएंगे, बाहर से मंगवाएंगे, ठीक है. हमारे अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, इधर डोमेस्टिक इकोनॉमी का मतलब हो गया हमारी इंडियन इकोनॉमी. डोमेस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी. अगर इंडियन इकोनॉमी में शॉर्टेज आ रही है किसी चीज की, तो हम वो कैसे मंगवाएंगे, वो हम बाहर से मंगवाएंगे, उसको ओवरकम करेंगे. तो कंट्री रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करवाती है, कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स होती है, आपका टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है फ्रॉम द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट इकोनॉमी. इंडस्ट्रीज के लिए भी रॉ मटेरियल आता है. अच्छा, इसके बाद इट कैन ऑल्सो इंपोर्ट फूड ग्रेन्स. अब 1947 में के बाद हमें जब शॉर्टेज आई थी 1950s में, आफ्टर द वॉर विद द पाकिस्तान से लड़ाई के बाद, चाइना से लड़ाई के बाद हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं थे, ठीक है, हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ा था. तो दिस इज ऑल व्हाट. ये क्यों करवाना पड़ा था, क्योंकि हमारे खुद की इकोनॉमी में शॉर्टेज थी, इसीलिए हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ा. तो दिस इज ऑल बेसिकली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड. इंपोर्ट्स की तरह एक्सपोर्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं. जिस इकोनॉमी के एक्सपोर्ट अच्छे होते हैं उसकी नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, ठीक है. लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट होते हैं. एक्सपोर्ट हमारी मार्केट को, किसी की भी मार्केट को एक्सपैंड करते हैं डोमेस्टिकली, चाहे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हो, सबको क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं. साइज ऑफ मार्केट बढ़ता है, लार्ज स्केल में आपकी प्रोडक्शन होती है, जिसके कारण किसी भी इकोनॉमी को प्रॉफिट्स होते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.